प्रिय विद्यार्थियों, आप सबकी डिमांड पर कूलाम के नियम को मैं दोबारा पढ़ाने जा रहा हूँ। हल्का सा समझा देता हूँ। वैसे कूलाम का नियम आप लोगों ने 11th में पढ़ लिया था। स्थिर विद्युत की में हम कूलाम के नियम को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। कूलाम के नियम के बगैर स्थिर विद्युत की में किसी भी घटना का अध्ययन करना लगभग नामुमकिन है। इस वजह से आपको कूलाम का नियम को दोबारा समझ लेना है। मैं कूलाम के नियम का केवल और केवल अदिश रूप के बारे में चर्चा करूंगा, जो हमने कक्षा 11 में समझ लिया था। तो कूलाम के नियम में सबसे पहले तो यह होता है कि कूलाम ने यह कहा था कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, या यूं कह सकते हो दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल सदैव उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप यूं समझ लो कि जैसे दो स्थिर आवेश हैं, एक आवेश तो आपका है यहां पर बिंदु ए पर, दूसरा आवेश है यहां पर बिंदु बी पर, दोनों के बीच की दूरी है स्मॉल r, यहां पर q1 आवेश है, यहां पर q2 आवेश है। तो इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, मैं फिर बोल रहा हूं, या तो आकर्षण बल होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये आपका सदैव F प्रोपोर्शनल टू इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 समीकरण नंबर 1, और इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम ये कह सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू 1/r² समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करोगे कि इसमें समीकरण 1 व 2 से F प्रोपोर्शनल टू इन दोनों का गुणनफल भी बल के समानुपाती होगा। तो आपके पास हो जाएगा Q1 Q2 बटा r², समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो बराबर समानुपाती नियतांक Q1 Q2 बटा r²। तो आपके पास F बराबर आ गया K Q1 Q2 बटा r²। यहां K एक समानुपाती नियतांक है, यहां K एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है यहां K क्या है, समानुपाती नियतांक है। इसका मान निर्वात में होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे एप्सिलॉन 0 भी आप कह सकते हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 भी आप कह सकते हो। हाँ, तो अब आपको ये सब चीजें सामने आ जाती है, ठीक है। तो देखो, निर्वात की स्थिति में दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F0 या F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² होता है। तो यहां पर जो K जो था आपका, यहां K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इस एप्सिलॉन नॉट को हम निर्वात की विद्युतशीलता या निर्वात में विद्युतशीलता कहते हैं। विद्युतशीलता के बारे में आपको पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और माध्यम की स्थिति में FM या F, अगर निर्वात या वायु नहीं हो तो उसकी जगह पर आप क्या क्या यूज कर सकते हो, तो उसके बारे में आपके पास ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन m, 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन r², या आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r²। ध्यान रखना, इसे यहां एप्सिलॉन या एप्सिलॉन m को बोलते हैं हम माध्यम की विद्युतशीलता।
माध्यम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी बोलते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता, ये निर्वात की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट, माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता अलग अलग होती है, जल की अलग होती है, कांच की अलग, लकड़ी की अलग, जितने भी पराविद्युत पदार्थ आप बीच में भरोगे, कुछ अलग पदार्थ, उनकी विद्युतशीलता अलग अलग होती है और वो आपके बोर्ड के पेपर में दिया जाएगा। अगर कांच भर दिया तो एप्सिलॉन, उसकी विद्युतशीलता के बारे में कुछ ना कुछ मान दिया जाएगा। तो इस वजह से आपको ये कूलाम के नियम की सारी जानकारियां आपको मिल चुकी है।